राधे राधे। कैसे हो सारे के सारे? तो बहुत अच्छे होंगे आप सारे। हाँ, आज हमारी क्लास का पहला दिन है और हम एक्सेल टू एडवांस जो सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट, जहां जहां जिस लेवल पर भी एक्सेल यूज होता है, एक्सेल में किस तरह से ट्रिक्स लगाई जाती हैं, एडवांस लेवल के फॉर्मूले का यूज करते हुए बड़े से बड़े डेटा को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर दिन आपको एक रजिस्टर लेके बैठना है, नोट करनी है चीजें साथ के साथ। हर ट्रिक्स, हर कमांड, हर फॉर्मूले को आप नोट करेंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें बहुत सही जाने वाली हैं। शुरू से लेके एंड तक, जीरो से लेके एंड तक एक्सेल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फोकस के साथ पढ़ना प्रॉपर। सिर्फ 40 क्लासों में पूरा एक्सेल एडवांस अल्ट कमांड ट्रिक्स वेरिएशंस आपको मिलने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ और बिल्कुल देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो एक्सेल को ओपन करते हैं। ये डेस्कटॉप है। मैं डेस्कटॉप पे सबसे पहले मैं डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए कैसे किया मैंने, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। जैसे ही हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और यहां पर रिफ्रेश का ऑप्शन है, क्लिक एंड रिफ्रेश। क्लियर है? एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे? अब कई तरीके हैं हमारे पास एक्सेल को ओपन करने के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, या तो आप यहां स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करिए और यहां टाइप करिए एक्सेल। जैसे वहां आप यहां क्लिक करेंगे तो यहां टाइप करेंगे हम एक्सेल। एक्सेल लिखा मैंने, एक्सेल आया, क्लिक किया, एक्सेल ओपन हो गया। या तो आप ऐसे ओपन कर लो। अब ये आया है शॉर्ट स्क्रीन पर। इसको यहां सेंटर में क्लिक करने पर फुल स्क्रीन पे ले आते हैं और कॉर्नर पे क्लिक करने पर इसे क्लोज कर देते हैं। हो गया। इसके अलावा एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, आप क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां देखिए एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं और यहां हमारे कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे इन्हीं ऑब्जेक्ट में ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से बाहर आ जाएगा। बाहर इसका एक टैब हमें मिल जाता है, इस पर डबल क्लिक करके एक्सेल ओपन है। क्लियर? अब अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूं इसके टैब पर, तो ये शॉर्ट स्क्रीन पर आएगा। वापिस से सेंटर पे क्लिक करता हूं तो फुल स्क्रीन पर आएगा। और अगर मैं यहां माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज होके यहां नीचे आ जाएगा और यहीं पर क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। क्लियर है? एक्सेल ओपन करना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। क्लोज से सीधा क्लोज होगा। इसके अलावा एक्सेल को ओपन करने के लिए बेस्ट तरीका, यूज विंडो आर। क्या यूज करना है? विंडो आर। रनवार हमें मिलेगा। अब यहां पर जो आप लिखेंगे, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं ई एक्स, नीचे लिखा मैंने ई एक्स, नीचे एक्सेल आया, क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, एक्सेल ओपन। क्लियर है? एक्सेल ओपन करना आया आप लोगों को? अब आपके लिए मैं विंडो आर से एक ऑप्शन ओपन करता हूं, ओ एस के। ध्यान रहे मैंने यूज किया विंडो आर और टाइप किया ओ एस के, ओके। यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लिया है, ताकि कोई भी चीज हम सब समझने वाले हों तो इसकी मदद से भी समझें। ठीक है? कीबोर्ड को मैं थोड़ा सा इसको साइज घटा लेता हूं इसका, थोड़ा सा साइज मैंने इसका कम कर लिया है और इसे यहां रखते हैं। ओके, चले अब एक्सेल को समझे। ओपन करना तो आ गया। अब हम एक्सेल में कोई भी काम करेंगे। देखिए, जब भी कोई डिपार्टमेंट कोई सामान खरीदेगा, बेचेगा, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की सैलरी क्रिएट करना, अटेंडेंस क्रिएट करना, किसी हॉस्पिटल में बिलिंग्स बनाना, जन्मपत्री बनाना, बहुत सारी अलग अलग आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिल जाएंगी जिन सभी को हम
एक्सेल पर डिफाइन करेंगे। तो एक्सेल में ऐसी ही अलग अलग सिचुएशंस पे काम करना हम सीखेंगे। बड़े ध्यान से समझें, हर एक चीज को नोट करें। सबसे पहले एक्सेल में कुछ एरिया को, जैसे मैंने क्लिक किया, कुछ एरिया को सेलेक्ट करेंगे, तो यहां से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, शिफ्ट के साथ कुछ एरिया को ऐसे दबा के सेलेक्ट करेंगे। ये कुछ एरिया लिया मैंने, यहां से और यहां तक मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, ध्यान, दोबारा बताऊं एक बार, देखो दोबारा बताता हूं। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है कुछ एरिया, क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूं? कि जो भी काम हम करने वाले हैं उसका टाइटल वहां डाल सकें, उसकी हेडिंग वहां डाल सकें, जो भी हम काम करेंगे। इसलिए कुछ एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा यहां से और शिफ्ट के साथ यहां तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसी के ऊपर एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। क्या है? मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मर्ज हो गया, पूरा हो गया। कुछ टाइम के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूं कीबोर्ड को। ओके, हो गया मर्ज। अब जो भी हम काम करने वाले हैं उसका टाइटल, सब्जेक्ट वहां डाल देते हैं। तो आज हमारा एक्सेल में पहला दिन है, देखिए बच्चों। साथ ही हम छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे, बट उन फॉर्मूले, उन ट्रिक्स को लगाने के लिए हम एक डेटा के माध्यम से सीखने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे डेटा हम बनाएंगे अलग अलग माध्यम से, समझेंगे क्या है। जैसे कि आज का हम एक डेटा चुनते हैं कि अगर हमें किसी भी बच्चे की जन्म पत्री जाननी हो कि वो कौन से दिन, कौन से महीने, कौन सी साल में, अब तक कितने दिन हुए हैं उसे जीते हुए, उस तरह की पूरी डिटेल हम निकालेंगे, डिफाइन करेंगे जन्म पत्री। अब जब हम एक बच्चे की जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ को एक्सेल में बिल्स के तौर पे एक्सेल में दिखाएंगे, एक्सेल में डिफाइन करेंगे, तो हम उसमें बहुत सारी ट्रिक्स, फॉर्मूले, कमांड्स को यूज करते चलेंगे। जितने भी डेटा को बनाते वक्त कमांड्स और ट्रिक्स आपको बताई जाए, साथ के साथ हर ट्रिक्स, हर कमांड को आप लिखेंगे। जैसे कि ये हमने मर्ज किया था, सेलेक्ट करके यहां से मर्ज किया था और यहीं से अनमर्ज हो गया। मर्ज, अनमर्ज, मर्ज, अनमर्ज, मर्ज यहीं से हो जाएगा, सिंपल। तो आज का जो हम डेटा करने वाले हैं यूज, उसकी हेडिंग डालेंगे। तो आज का जो मुद्दा चुन रहे हैं वो है जन्म पत्री, यानी कि फोकस देखना, डेट ऑफ बर्थ। जन्म पत्री कैसे डिसाइड करने, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करने वाले हैं आज हम। ओके, हो गया। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा पेज, और अब देखेंगे यहाँ प्लस का ऑप्शन है, इस पर टैप करके थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूं मैं। बढ़ा दिया मैंने सेल का साइज, ये इसलिए ताकि हमें अच्छे से दिखता रहे, समझ में अच्छे से आए। ओके, अब क्या करता हूं, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन, इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करता हूं। ये जब आप बाहर हो तो बाहर हो, जब आप यहां क्लिक करते हो मतलब वो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये अलग अलग सेल हैं। क्या है ये? सेल्स। लेकिन जब हमने सबको, इतनी सेल्स को एक साथ मर्ज करके इसको भी एक सेल बना लिया है, बड़ा एरिया दे करके, ताकि हमारा हेडिंग वहां अच्छे से एडजस्ट हो जाए, हमें अच्छे से दिखे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक जो इस तरह से जा रहा है, ये है कॉलम। क्या है? कॉलम। और जब आप इसे ऐसे देखोगे तो ये है रॉ। जब एक कॉलम को ऐसे एक रॉ चीर के निकलती है तो एक बॉक्स हमें बना के देती है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। जब एक कॉलम को एक रॉ ऐसे चीर के निकलेगी, एक बॉक्स हमें बना के देगी, इस बॉक्स को हम सेल बोलेंगे। हम जो भी काम करने वाले हैं, जो फॉर्मूले हम लगाएंगे, वो सेल्स में ही लगाए जाते हैं। कितने कॉलम मिल जाते हैं हमें एक्सेल में वर्क करने के लिए? देखिए, वैसे तो आप लिख लेना कितने कॉलम हमें मिलते हैं। 10,48,576 रो हमें मिलती हैं। 10,48,576 हमें रो मिल जाती हैं। मैं लिख देता हूं आपके नोट करने के लिए। 10,48,576 क्या मिलती है हमें? रॉ। 10,48,576 हमें रॉ मिल जाती हैं। कॉलम कितने मिलते हैं? कॉलम हमें मिलेंगे 16,384।
हमें कॉलम मिलेंगे कितने 16,384 हमें कॉलम मिल जाते हैं। रॉ हमें मिली 10,48,576 और हमें कॉलम मिले 16,384। नोट कर लेना। क्लियर है? नोट किया सभी ने? अब आप भूल जाओ, मान लो आप भूल जाओ कि कितने कॉलम है कितनी रो है, तो आप यहां देखिए ए बी सी डी, ये क्या है? रूलर है हमारा 1 2 3, ये रूलर सेट हो रहा है। अब ए और 1 के बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहां क्लिक करना और क्लिक करके रखना। जब आप यहां क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको जितनी भी रो और कॉलम है, जब आप यहां क्लिक करके रखेंगे तो देखिए जब मैंने क्लिक करके रखा है तो दिखा रहा है 10,48,576 रोज होती हैं, 16,384 कॉलम। जब आप जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे वो हट जाएगा। मतलब आप क्लिक करके रखिए, आपको बता देगा कितनी रो कितने कॉलम है। एक्सेल को बिल्कुल बेसिक जीरो से एंड तक प्रॉपर सीखो आप। जीवन में दोबारा अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरी जीवन में आपको दोबारा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम करना हो, एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस लेवल ट्रिक्स कमांड एचआर वर्क जीएम जितना भी काम एक्सेल को होता है एक्सेल पे, वो सब कुछ आप इन ही 40 क्लासेस में सीखने वाले हो। मात्र 40 क्लास में पूरा एक्सेल। बस पढ़ना आपको है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। हर एक चीज, ये जो पढ़ाई जा रही क्लासेस, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल रही हैं, तो आप रिपीट पे देखिए। बस आपको हर एक चीज आनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। चले हम आगे चले। हम बनाने वाले थे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म पत्री। अब हम यहां सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, सीरियल नंबर। क्या हेडिंग है? सीरियल नंबर। उसके बाद हम डालेंगे सीरियल नंबर के बाद कि जिसकी भी हम हेडिंग बना रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी व्यक्ति है, उसका हम यहाँ नाम डालेंगे। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ फादर नेम मदर नेम जैसी एक हेडिंग लिखें। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे ही मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाला था तो सीरियल नंबर इतना टेक्स्ट है और सेल का साइज इतना है, तो आ गया, यानी कि ये सीरियल नंबर एक सेल में प्रॉपर आ चुका है। बट स्टूडेंट नेम एक सेल से बाहर जा रहा है, ये पूरा एक सेल में आया ही नहीं। कैसे आएगा? अब आप एक चीज देखिए, ये जो एक कॉलम है, इस कॉलम की जो एक लाइन है बाहर वाली जो बी से होकर गुजर रही है, इस पर डबल क्लिक करना। जैसे ही डबल क्लिक आप करोगे पूरा नाम अपना आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ना, जितना टेक्स्ट को स्पेस चाहिए वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? ओके, आगे चले। आगे हम दिखाएंगे जिस स्टूडेंट का हम डेटा बना रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसकी जन्म पत्री क्या है, कब उसका जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ हम मेंशन करते हैं। क्या? डेट ऑफ बर्थ। डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ हमने डाली। अच्छा, एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना सारे के सारे। मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि ये जो मैं डबल क्लिक कर रहा हूं ना टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए, ये बार बार ना करना पड़े, इसलिए एक फॉर्मूला है। क्योंकि हम सीट 1 पे काम कर रहे हैं, तो यहां इस सीट 1 पे मैं राइट क्लिक करता हूं। क्या करना है? राइट क्लिक। ये ऑप्शन हमें मिल जाएंगे और इनमें से हमें ऑप्शन लेना है व्यू कोड। कौन सा ऑप्शन? व्यू कोड। ये इंटरफेस आएगा, जर्नल मिलेगा, चेंज कर लेना वर्कशीट के लिए। ओके, अब यहां आपको क्या टाइप करना है, ध्यान से देखते रहना। हमें टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। क्या करना है? सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। ये करने के बाद ऑल्ट के साथ टैब से अपनी शीट पर वापस आ जाओ। आ गए? बस कहीं भी क्लिक कर देना। क्लिक करने के साथ ही जिसको जितना स्पेस चाहिए था टेक्स्ट को, वो अपना आप उतना हो गया। क्लियर? ओके, अब मुझे कहीं भी ना तो कमांड देने की जरूरत है कि हम ऑल्ट HOI से भी एडजस्ट कर सकते हैं
या डबल क्लिक करके लाइन पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बैकग्राउंड में लगा दिया, अब वो अपना आप एडजस्ट करता रहेगा, हमें दोबारा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और पता कर लेते हैं कि जिस भी किसी पर्सन का हम यहां पर जन्मपत्री सॉल्व कर रहे हैं, उसका डे कौन से दिन, कौन से मंथ और कौन सी साल में उसका जन्म हुआ, वो सारी डिटेल हम पता कर लेते हैं। यहां पर दिख रहा है ना। आगे चलेंगे और आज की डेट के लिए यूज करेंगे प्रेजेंट डेट क्या है, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से आज तक टोटल डेज, टोटल मंथ, टोटल ईयर कितना हो चुका है उसे जीते हुए। आगे हम दिखाएंगे एक्स्ट्रा मंथ कितने हैं और एक्स्ट्रा डे कितने हैं। क्लियर, पूरी हेडिंग्स हमने यहां मेंशन करी हैं। अब इन्हें सॉल्व करना है हमें। उससे पहले मैं क्या करता हूं, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है मेरा उसको वापस लेके आता हूं और यहां से शिफ्ट के साथ, यहां से शिफ्ट के साथ यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं पूरा। अब एक कमांड यूज करूंगा, ऑल्ट एच बी ए। क्या कमांड यूज करी है मैंने, ऑल्ट एच बी ए, कंट्रोल जेड कर लेता हूं एक बार में, आ गया। एक बार एंटर लेंगे और कमांड दोबारा देखेंगे, ऑल्ट एच बी ए। इससे क्या होगा, ऑल्ट एच बी ए से कंट्रोल जेड करेंगे, बॉर्डर क्रिएट करेंगे, या हम यहां से इस ऑप्शन पे आके पहले एक बार एंटर लेते हैं और इसको वापस मिनिमाइज करते हैं। यहां इस ऑप्शन पे आकर के, ये जो ऑप्शन हमें दे रखा है मिलता है यहां पे आकर के इस ऑप्शन पे इसको बॉर्डर करेंगे, तो इनमें से हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। मुझे करना है ऑल बॉर्डर, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर जनरेट हो गया डेटा में। मैं वापस इस ऑप्शन पे जाऊंगा, जब मैं वापस जाऊंगा तो एक ऑप्शन और है थिक बॉक्स बॉर्डर, यानी कि आउटसाइड एक बॉक्स का बॉर्डर बने हो गया। ये करने के बाद यहां से अब मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया, शिफ्ट यूज किया, यहां से और यहां तक सारी हेडिंग मैंने सेलेक्ट करी और यूज करूंगा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होगा, ये मुझे बोल्ड करना है, या मैं यहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके बोल्ड कर लूंगा, मेरा डेटा डार्क दिखेगा। हो गया, ओके। अब आते हैं मेन टाइटल पे, इस पे क्लिक किया, हो गया सेलेक्ट। यहां कैपिटल ए से क्लिक 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 क्लिक, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। देखिए ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, होम में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आगे इंसर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, पेज लेआउट मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, डेटा मिलेगा, रिव्यू, व्यू, पेन्स, बहुत सारे टूल्स ही हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर उनके अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए होम है, होम में मान के चलते हैं ये है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये ऑप्शन है, इनमें भी आप अंदर घुसोगे तो इनमें भी अपने ऑप्शन है। तो हर एक ऑप्शन को डीपली समझेंगे हम, डेटा बनाते रहेंगे, डेटा के साथ साथ हमें इन जितने भी ऑप्शन एक्सेल में दिए होते हैं, हर ऑप्शन, हर ट्रिक्स, हर कमांड, हर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ हम सीखते रहेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ऐसे ही हमारे सामने आती रहेंगी निकल निकल के सिचुएशंस, हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते रहेंगे। आप जब घुसते हैं एक ऑप्शन में तो ऑप्शन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हर एक चीज को हम समझेंगे। ओके, आते हैं वापस यहां और यहां इसको बैकग्राउंड में कोई हल्का सा कलर फिल कर लेते हैं और हेडिंग को मैं करता हूं ये कलर ब्लू, हो गया। और इसको मैं यहां से बोल्ड भी करता हूं। चलो जी, वापस क्लिक करके मैं यहां पे इसको आउटसाइड बॉर्डर बना देता हूं। तो हमने बना दिया पूरा डेटा सेट। अब इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, ट्रिक्स कमांड्स लगानी है कि कैसे हम जन्मपत्री में फॉर्मूले ट्रिक्स को यूज करेंगे। हम जरूर समझेंगे ये जितने भी ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर्मूला के जितने ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा के ऑप्शन है, रिव्यू है, रिव्यू में तुम घुसते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, व्यू में घुसते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। अब व्यू में मान लीजिए मुझे मैक्रोस जानना है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। हर एक चीज को हम सीखेंगे, जैसे जैसे डेटा बनाते रहेंगे वैसे वैसे इन ऑप्शनों का यूज होता रहेगा, हर एक चीज को। बस आपको हर चीज नोट करनी है, अच्छे से समझना है, आपका काम प्रैक्टिस करना है। कंप्यूटर एक ऐसी दुनिया है क्योंकि बिगर प्रैक्टिस करे
चीजें माइंड में नहीं रुकते, इसलिए प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चलती रहनी चाहिए। समझ गए? ओके, कर ले अब हम सॉल्व। आते हैं सीरियल नंबर में क्या डालेंगे हम, सीरियल नंबर में क्या डालेंगे, सीरियल नंबर 1। चलो जी आगे। अब स्टूडेंट का नाम, किसका डेटा बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे। जैसे मैं बना रहा हूं किसी आदित्य का डेटा, आदित्य शर्मा, मैंने नाम डाला आदित्य शर्मा। अब फादर नेम नहीं पता मेरे को, तो मैं एफ यूज करके फादर नेम मेंशन करता हूं, मदर नेम में एम यूज करके मदर नेम मेंशन करता हूं। एड्रेस मैंने दिखा दिया ग्रेटर नोएडा, एड्रेस मैंने मेंशन किया ग्रेटर नोएडा। देखिए अभी लाइन से बाहर जा रहा है ए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा अपना आप पूरा स्पेस ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीट 1 पे काम कर रहे हैं ना। बैकग्राउंड में सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट फॉर्मूला लगाया हुआ है। मैं एक बार लिख देता हूं आपके नोट करने के लिए फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला था, आप भी लिख लेना, आप ही के लिए नोट कर लिख रहा हूं यहां पे, इसे नोट कर लेना अच्छे से। फॉर्मूला क्या है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट लिख लेना इसे। स्क्रीन लिखा, लिख लेना क्योंकि ये काम आएगा आपके। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। मैं एक बार आपको यहां भी बता देता हूं कि यहां भी क्या होगा, कैसे सॉल्व होना है। ये रहा सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। अच्छे से नोट करना इसको, आपके समझ में आना चाहिए, हर एक चीज डीपली समझ में आ जानी चाहिए आपके। यहां से यहां तक है पूरा, ये पूरा है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट, जो आपको प्रॉपर नोट करना है। समझ गए? जब आप यूज करते हो देखो यूज कैसे करना है इसका। आप लिखोगे सेल्स डॉट ई एन टी दबा के ही आप जैसे डॉट दबाओगे तो ये पूरा हो जाएगा एंटायर कॉलम। फिर डॉट दबाओगे, फिर आप लिखोगे ए यू, बस उतना। नीचे आपको ऑटोफिट दिख जाएगा, आप ऑटोफिट पे एंटर मार देंगे। मारने के बाद जब आप जैसे आप एंटर लोगे, जैसे आपने एंटर लिया आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर आपको ऑल्ट प्लस टैब से, ऑल्ट प्लस टैब से अपनी शीट पर वापस आ जाना है। जैसे आप वापस आओगे आपका काम हो जाएगा। समझ गए? आए जरा, ऑल्ट के साथ टैब, आ गए हम अपनी सीट पे वापस। अब एक कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करते हैं आदित्य का, जिसका डेटा हम बना रहे हैं। तो मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया है, कोई भी मिलाने की कोशिश मत करना क्योंकि नंबर ही कम है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, इसको एक रैंडम डेट ऑफ देते हैं। मान लीजिए आदित्य का जन्म हुआ, ओके, आदित्य का जन्म हुआ होता है, हम दिखा रहे हैं 11 तारीख 10वां महीना 2004 में आदित्य का जन्म होता है। आदित्य की हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। अब हमें पता करना है डे, ये तो हमने एक रैंडम डेट लिखी कि 11 अक्टूबर 2004 को क्या दिन था जब आदित्य का जन्म हुआ। तो हम यहां पे डे यूज करेंगे। डे कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टी ई, क्या है, इक्वल, डबल क्लिक करो, टेक्स्ट, इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, सिंगल कॉमा देना है, इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करा, सिंगल कॉमा दिया, और सिंगल कॉमा देने के बाद आपको फिर शिफ्ट के साथ यूज करना है डबल कॉमा, और डी 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 3 बार डी डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट। बड़े ध्यान से देख लो फॉर्मूले को। इक्वल डे निकालना है कि जो डेट ऑफ बर्थ है आदित्य की, उसके अकॉर्डिंग जिस दिन उसका जन्म हुआ
क्या दिन था उस दिन, तो क्या लगाया हमने, इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा डबल कॉमा डी 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 डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट, 3 बार डी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की इसलिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद हमें एंटर लेना है, जैसे ही एंटर लिया जाएगा वो बता देगा सोमवार था, मंडे था जिस दिन आदित्य का जन्म हुआ। मंथ पता करना है, वैसे तो हमें यहां भी दिख ही रहा है अक्टूबर, बट फॉर्मूला जो हमने यहां लगाया है, देखिए जो फॉर्मूला हमने यहां लगाया है वो यहां फॉर्मूला बार में हमें दिख रहा है, वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। इक्वल टेक्स्ट डबल क्लिक में कर देता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिंगल कॉमा, क्योंकि अब हम मंथ लगा रहे हैं तो शिफ्ट के साथ डबल कॉमा और डी डी ना लगा करके 3 बार मंथ के लिए एम 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 क्या यूज करना है, एम एम एम। अब देखिए अगर मैं लास्ट में मैं डबल कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो ये निकल जाएगा, मैं नहीं लगा रहा डबल कॉमा, ना मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा, डायरेक्ट 2 बार एंटर मार दूंगा तो भी बता देगा अक्टूबर था। क्लियर है, आगे समझ में। ईयर निकाल दे, कैसे निकालनी है ईयर, ओके, इक्वल लगाया ईयर के लिए, फॉर्मूला क्या है, सेम लगेगा, सेम इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ को करना है, देना है सिंगल कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा, और ईयर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, वाई, 3 बार वाई, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, डबल कॉमा शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट। ध्यान से देख लो फॉर्मूले को, जो हमने डे में लगाया, जो हमने मंथ में लगाया, ईयर में लगाया, सेम है, बस जब डे में लगाया था तो 3 बार डी, मंथ में लगाया तो एम एम एम, और ईयर के लिए यूज किया तो वाई वाई वाई, प्रॉपर निकलेगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा बता देगा वो 2004, जैसे मैंने एंटर लिया 2004 उसने प्रॉपर बता दिया। क्लियर है, आगे चले, प्रेजेंट डेट पता कर ले, हैं जी, आज की डेट क्या है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं मैं, या तो आप इक्वल टू डे क्या करना है, ध्यान से समझना, आज की डेट को जनरेट करने के लिए एक्सेल में इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट एंटर, इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट, बस ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपको एंटर लेना है। जैसे ही एंटर लिया जाएगा, चाहे गलत है सही है, जो हमारे पीसी जो हमारे लैपटॉप में डेट और टाइम सेट है, जो डेट सेट है वो आ जाएगी। क्लियर है, अब हम एक डिस्टेंस तय कर रहे हैं कि 11 अक्टूबर 2004 को आदित्य का जन्म हुआ, सोमवार अक्टूबर 2004 में, यहां पूरी डिटेल दिखा रहा है। आज है 30 सितंबर 2025, यानी इस डेट से इस डेट तक टोटल अगर हम देखें टोटल डेज के आदित्य कितने दिन का हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने यहां यूज किया था डे मंथ ईयर निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला टेक्स्ट का, अब हम आगे तक सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है डेटेड इफ। यूज कैसे होगा वो देखिए, इक्वल, ऑफ कोर्स हमें इक्वल लगाना है और यूज करना है डेटेड इफ। अब आप इसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला एक्सेल में जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाता है, जब आप फॉर्मूला लिख के टैब दबाते हो तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है अपने आप। लेकिन जब हम 2 अलग अलग फॉर्मूलों को एक साथ ऐड करते हैं, जैसे मैंने डेट और इफ को डेटेड इफ के रूप में एक साथ ऐड किया, तो ये ब्रैकेट इसके लिए मुझे खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, टैब से स्टार्ट नहीं होगा। अब क्या फॉर्मूला है, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ बता दो, भैया ये रही हमारी डेट ऑफ बर्थ, सिंगल कॉमा, फिर आप बता दो प्रेजेंट डेट, ये रही हमारी प्रेजेंट डेट, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, क्या पता कर रहे हैं हम, डे कितने, तो सिर्फ एक बार डी लगा के डबल कॉमा, सिर्फ एक बार डी डबल कॉमा के साथ कर दो ब्रैकेट को क्लोज। आया समझ में, टोटल डेज के लिए के डेट ऑफ बर्थ ये है, इस डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट ये है, इस तक टोटल कितने दिन का हो चुका है आदित्य, फॉर्मूला है इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले डेट ऑफ बर्थ यानी G5। अब हमने तो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया यार, ये दिखा रहा है G5, क्योंकि एक्सेल बाय रिलेटेबल काम करता है। अब आप देखोगे मैंने जब डेट ऑफ बर्थ को लिया तो डेट ऑफ बर्थ कौन से कॉलम में है, G, और रॉ कौन सी है 5, क्या दिखा रहा है G5, फिर क्या दिखा रहा है K5, यानी प्रेजेंट डेट,
कॉलम कौन सा है प्रेजेंट डेट का, के, और रो कौन सी है, 5, K5। तो एक्सेल जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बाय रिलेटेबल काम करता है। मैं एंटर लूंगा, जैसे मैंने एंटर लिया आंसर हमारे सामने, आदित्य आज तक यानी कि 11 अक्टूबर 2004 से 30 सितंबर 2025 तक टोटल 7659 दिन का हो चुका है। अब हमने ये जो आंसर निकाला है अपना, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला मेंशन कर देगा। क्लियर, ओके। आगे बढ़े, टोटल मंथ पता कर ले, फॉर्मूले से जाना मत। जैसे कि डे मंथ ईयर के लिए टैक्स का फॉर्मूला यूज हुआ था, वैसे ही आगे तमाम हेडिंग्स में जितने भी आंसर हमें चाहिए सभी में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, डेटिव का। कैसे यूज होगा, ओके। हमने टोटल डे निकाला, अब हम टोटल मंथ निकालेंगे, उसके लिए यूज करेंगे इक्वल, यूज क्या करना है, सेम फॉर्मूला, डेटेड इफ। स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां पहले तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, चलिए जी दे दिया सिंगल कॉमा, फिर प्रेजेंट डेट सेलेक्ट कर ली, चलिए जी सिंगल कॉमा के साथ डबल कॉमा भी दे दो, क्योंकि हम मंथ निकाल रहे हैं तो एम लगा दो एक बार और लास्ट में डबल कॉमा के साथ ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। क्लियर, एंटर लेंगे, जैसे हमने एंटर लिया दिखा दिया 251 मंथ का हो चुका है आदित्य अब तक, जिस दिन उसका जन्म हुआ आज तक 251 महीने का हो चुका है। आया समझ में? टोटल ईयर निकाल ले, चलो ये भी निकाल लेते हैं। इक्वल के साथ सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, चलिए जी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, सिंगल कॉमा देंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट डेट को, फिर सिंगल कॉमा डबल कॉमा देंगे और ईयर के लिए 3 बार वाई लगा देंगे। अब मैं ना तो लास्ट में डबल कॉमा लगा रहा हूं ना ब्रैकेट क्लोज, तो एंटर लूंगा। क्या बता रहा है, टू एक्सेप्ट द करेक्शन, यानी जो आपने मिस्टेक छोड़ दी है उसको सही करो। मैंने क्या करा देखिए, इक्वल डेटेटिव यानी लास्ट में बस मैं डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, मुझे यहां बता रहा है कि आपको लास्ट में डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज करना था, मैच कर लो ये और ये सही है नहीं है, सही नहीं है तो अब वो यहां बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एरर, उसने एरर ढूंढा है, वो कह रहा है डू यू वांट द एक्सेप्ट ऑफ करेक्शन प्रपोज्ड बिलो, यानी कि जो आपने गलती छोड़ दी है उसमें जो करेक्शन छोड़ दिया है वो करेक्ट होकर ये आएगा, अगर आप चाहते हो कि यही अप्लाई हो जाए यस, जैसे आपने एंटर लिया यहाँ ये फॉर्मूला शो कर देगा। कोई ना कोई हम जो भी मिस्टेक छोड़ देते हैं वो वहां फॉर्मूला प्रॉपर शो करता है। क्या फॉर्मूला है, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट सिंगल डबल के साथ डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे हम एंटर लेते हैं इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले हमें लेना है डेट ऑफ बर्थ, ओके सिंगल कॉमा, फिर हमें लेना है प्रेजेंट डेट, ओके सिंगल कॉमा के साथ डबल कॉमा और वाई यूज करेंगे 3 बार, 2 बार एंटर मार देंगे। जैसे हम एंटर लेंगे यहां पे टोटल ईयर यहां पे हम दिखाते हैं इसको क्या मिस्टेक हमने डाली है इसमें, यानी कि y हमें सिर्फ एक बार मेंशन करना है तो हम 2 बार यहां से y निकाल देते हैं। जो भी फॉर्मूले की हम गलती करते हैं उसको तब तक शो ही नहीं करेगा जब तक कि हम उसे करेक्ट फॉर्मूला नहीं देते। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, आ गया ना 20 साल का आदित्य। जब हमने यहां फॉर्मूला लगाया तो यहां था इक्वल टेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा डबल कॉमा डी 3 बार, मंथ में m 3 बार, ईयर में y 3 बार। जब हम आगे बढ़े टोटल डे के लिए तो लास्ट में पहले डेटेटिव था, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हमने लिया था डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट सिंगल कॉमा डबल कॉमा के साथ डी एक बार, मंथ में m एक बार, तो ईयर में भी हमें y एक बार ही लगाना है। अब चलते हैं एक्स्ट्रा मंथ की तरफ, ओके इक्वल यानी कि अब तक आदित्य सोमवार के दिन अक्टूबर 2004 में उसका जन्म हुआ, आज तक 7659 दिन 251 महीने 20 साल का हो चुका है। 20 साल से ऊपर यानी 21वीं साल के लिए एक्स्ट्रा मंथ उससे कितने गए हैं, तो क्या फॉर्मूला है, इक्वल, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, स्टार्ट किया ब्रैकेट, पहले वही डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट सिंगल कॉमा
डबल कॉमा क्या लगाएंगे भाई हम, भाई हमें यहां पता था टोटल डे के लिए डी आ जाएगा, चलो डे है, मंथ के लिए एम आ जाएगा, ईयर के लिए वाई आ जाएगा, एक्स्ट्रा मंथ के लिए क्या आएगा, वाई एम, क्या आएगा, वाई एम, ईयर के बाद मंथ कितने एक्स्ट्रा है, डबल कॉमा लगा के एंटर मार देना, बता देगा 20 साल 11 महीने एक्स्ट्रा है। अब डे कितने एक्स्ट्रा है निकालो जी, इक्वल डेटेड इफ, इक्वल डेटेड इफ, डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले डेट ऑफ बर्थ, चलो जी, सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, हम निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा मंथ तो लगाएंगे एमडी, क्या लगाएंगे, एमडी एक्स्ट्रा डे के लिए। जब हमने एक्स्ट्रा मंथ निकाला था तो लगाया था वाई एम, एक्स्ट्रा डे के लगाया हमने एमडी, ध्यान से समझे, एमडी लगाना है, लास्ट में डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया 19 दिन। जब आप यहां क्लिक करोगे तो फॉर्मूला यहां भी दिखा देगा क्या है, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट G5, G5 यानी एरा डेट ऑफ बर्थ, सिंगल कॉमा K5 यानी K5 एरा, प्रेजेंट डेट, सिंगल कॉमा डबल कॉमा एमडी यानी कि एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे में एमडी आया, एक्स्ट्रा मंथ में वाई एम आया, टोटल ईयर में वाई, मंथ में एम, डे में डी, बाकी सब सेम है, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट सिंगल कॉमा डबल कॉमा, यहां तक पूरा फॉर्मूला सेम है, टोटल डे में भी वही आ रहा है, मंथ में भी वही आ रहा है, ईयर में भी वही आ रहा है, एक्स्ट्रा मंथ एक्स्ट्रा डे सब में वो आ रहा है, बस डे के लिए डी, मंथ के लिए एम, ईयर के लिए वाई, एक्स्ट्रा मंथ के लिए वाई एम और एक्स्ट्रा डे के लिए एम डी। यहां भी सेम था जब हमने डे मंथ ईयर निकाला था, देखिए डे का देखते हैं, इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सिंगल कॉमा डबल कॉमा डी 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 3 बार डे के लिए, मंथ के लिए 3 बार एम है और ईयर के लिए 3 बार वाई है, बाकी सब सेम है। तो मात्र 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया हमने, अगर आप सही से देखें, मैं लिख देता हूं एक बार, अगर आप लोग सही से देखेंगे तो मात्र हमने 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। पहला फॉर्मूला है इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट, क्या सेलेक्ट किया था हमने, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, सिंगल कॉमा डबल कॉमा डी 3 बार, डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज, डे बताया था, मंथ के लिए एम 3 बार और ईयर के लिए वाई 3 बार। जैसे हम ये करते हैं बाकी सब सेम था, तो हमारे तीनों फॉर्मूले निकल के आ गए थे, डे मंथ ईयर, क्लियर, क्लियर है। ईयर के लिए भी आप देखोगे सेम ही है, ईयर के लिए क्या हमने यूज किया है, कोई ज्यादा वो तो है ही नहीं, ईयर के लिए भी हमने क्या यूज किया है, इक्वल क्या यूज किया है, डेटेड इफ, डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले हमने डीओबी डेट ऑफ बर्थ लिया, सिंगल कॉमा पीडी यानी प्रेजेंट डेट लिया, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, अब हमने डी एक बार लगाया, डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट, किसके लिए, टोटल डे के लिए, डी हमने एक बार लगाया, डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट। जब हम मंथ पे गए तो हमने एक बार एम लगाया टोटल मंथ के लिए, ईयर के लिए, टोटल ईयर के लिए वाई लगाया, एक्स्ट्रा मंथ के लिए वाई एम यूज किया और एक्स्ट्रा डे के लिए एम डी यूज किया। बस हमारा पूरा इन 2 फॉर्मूलों में टिका हुआ है, पूरा का पूरा डेटा इन 2 ही फॉर्मूलों में है। तो इन 2 फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लेना, मैं दोनों लिख देता हूं, इक्वल टेक्स्ट स्टार्ट ब्रैकेट डीओबी सिंगल कॉमा डबल कॉमा डी 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 डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट, इक्वल दूसरा है डेटेड इफ स्टार्ट ब्रैकेट, पहले डीओबी सिंगल कॉमा प्रेजेंट डेट पीडी सिंगल कॉमा डबल कॉमा, यहाँ पे हमने डी एक बार लगाया टोटल डेज के लिए, बाकी आप चेंज कर लेना, मंथ के लिए एम 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 वाई वाई वाई, इसमें डी एम वाई वाई एम एम डी, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अच्छे से हर एक चीज को नोट करना, रिकॉर्ड करना, अच्छे से हर एक चीज आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए, आपके रजिस्टर में, ताकि कल को आप प्रैक्टिस करने बैठे आपके बनाए हुए नोट्स आपके काम आए। एक्सेल को पूरी तरह से
थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से सीख लो, तभी आप मास्टर बन पाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अच्छे से तैयार हो पाओगे। जो चीज किसी को नहीं आ रही है एक्सेल में वो आपको आनी चाहिए, आएगी जरूर। बेसिक से लेके एंड तक प्रॉपर हम जाएंगे, हर एक चीज को, एक सिंगल क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर एक टॉपिक्स, हर एक ट्रिक्स, हर एक कमांड की। जरूर सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे और हमारे साथ बने रहना। हम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पर शूट करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें देने वाले हैं आपको। अब बस हमारे साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आज ये क्लास मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। ये जो स्टार्टिंग हमने कर दी है अलग अलग ऑब्जेक्टों पर, अलग अलग सिचुएशंस पे डेटा बनाने की, ये चलती रहेगी और हम इसके साथ साथ एक्सेल को समझते रहेंगे, ट्रिक्स, कमांड्स, फॉर्मूलेस कैसे कैसे यूज करे जाते हैं एक्सेल में, हर एक चीज को डीपली समझेंगे। हर एक वो चीज दी जाएगी जो एक्सेल में आपको मास्टर बना सकती है। बने रहिए ना हमारे साथ, क्लास डेली लेना। और जिन बच्चों को एक्चुअल में जरूरत है ना एक्सेल की, एक्सेल में एडवांस में मास्टर बनने की, उनको सजेस्ट जरूर कर देना क्लासेस के लिए, वो भी क्लास लें और हर एक व्यक्ति तक ये क्लासेस पहुंचे, हर किसी के काम आए, ठीक है साथी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, हम कल की क्लास में मिलेंगे एक ऐसी नई सिचुएशन के साथ, नए फॉर्मूले, नई ट्रिक्स के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाए चीज़ें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा, ठीक है। कल की क्लास में सारे के सारे आना, क्लास सिंगल भी मिस नहीं करनी है। तब तक के लिए खुश रहना सारे, है ना। राधे राधे साथियों, जय श्री राम।